अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मलाइज़र क्या होता है, इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देन उसके बाद हम ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्मलाइज़र में हम राइट करते हैं जी एच इक्वल होना चाहिए एच जी के, और हम जब सेंट्रलाइज़र की बात करते हैं, सेंट्रलाइज़र में कहते हैं ये कम्यूट हो जाता है एच के हर एलिमेंट के साथ, मीन्स के जी एच इक्वल होना चाहिए एच जी के। तो देखिए, इसमें माइनर सा डिफरेंस है जो कि मोस्टली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों जो बातें हैं सेम हैं, बट ये दोनों सेम नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, सेंट्रलाइज़र के अंदर एच जी इक्वल हो जी एच का मतलब कि हर एलिमेंट, देखिए यहाँ पे स्मॉल लिखा है, इसमें हम लिखते हैं फॉर ऑल एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच में से, मीन्स कि एक सेट एच होता है हमारे पास, उसमें से सारे एलिमेंट जो हैं वो जी के साथ कम्यूट कर जाएं, एलिमेंट वाइज इसमें कम्यूट कर रहे होते हैं। बट अगर मैं नॉर्मलाइज़र की इसमें बात करूं तो नॉर्मलाइज़र में देखें कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर एलिमेंट जी का कोई भी एलिमेंट उठाएं वो एच के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, इसमें ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइज़र के अंदर, सेंट्रलाइज़र के अंदर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं ये आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि देखें, इसमें ऐसा हो रहा है कि जो एलिमेंट वाइज कम्यूट कर रहा है उसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए। और ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। जो फर्स्ट वाला नॉर्मलाइज़र के अंदर देखें ये हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं सेट की बात करूँ, कोई भी एलिमेंट मैं सेट के अंदर कम्यूट करवाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसमें लेफ़्ट और राइट को सेट्स की बात हो रही है। मैं कहती हूँ अगर जी एच का मेरा आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आई आ रहा है और माइनस आई आ रहा है और एक वन आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है। और जो मैंने एच जी फाइंड किया उसका मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस आई आ रहा है और वन आ रहा है। तो देखिए, बेसिकली हम सेट्स के अंदर क्या कहते हैं, सेट के अंदर ये तो नहीं होता कि हर कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें आई इक्वल माइनस आई नहीं है और माइनस आई इक्वल आई नहीं हो रहा, बट वन इक्वल वन है, तो इट मीन्स कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स यहाँ पे सेम नहीं है। तो हम क्या ये कह सकते हैं ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे? नेवर। हम क्या कहते हैं, सेट्स के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि एलिमेंट वाइज कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट हमारे सेम होने, ऐसा हम नहीं कहते सेट्स के अंदर। सेट की इक्वालिटी की क्या कंडीशन होती है कि सबसे पहले तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जैसे देखें इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 आ रहे हैं, और उसके बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो खुद इटसेल्फ भी इक्वल हों। जैसे इसमें 1 आ रहा है तो देखें इसमें भी 1 आ रहा है। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि वो आगे लिखा हुआ है या एंड में लिखा हुआ है या मिड में लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे माइनस आई आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई, देखें तीनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं। देन हम कहते हैं कि ये दो सेट्स जो मेरे राइट किए हुए हैं ये इक्वल हैं। तो अगर ये दो सेट्स इक्वल हैं, मैं फॉर एग्जांपल कह दूँ ये मेरा आंसर था, ये मेरा जी एच का था, और ये जो मेरा आंसर था ये मेरा एच जी का था। तो देखें यहाँ से दोनों सेट इक्वल आ गए ना, मीन्स के जी एच इक्वल आ गया है एच जी के। बट अगर सेम यही मेरे सेट, यही मेरा रिजल्ट आ जाता जी एच इक्वल एच जी के अंदर, मीन्स के सेंट्रलाइज़र के अंदर, तो मैं कभी भी ये नहीं कह सकती थी कि ये मेरे एलिमेंट वाइज भी कम्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे जो आई है, इनफैक्ट ये हम बहुत ही डिटेल में जब इसकी एग्जांपल्स को करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नॉर्मलाइज़र, सेंट्रलाइज़र और सेंटर का, तो तब ये मज़ीद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की एट अ टाइम हम वहाँ पे एग्जांपल लेंगे। ये तो आर्बिट्रेरी मैंने एक सेट उठा के आपको बता दिया, बट उसमें हम सेट ऑफ क्वोटर्नियन को लेंगे, उसमें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में करेंगे। अगर आज इनकी डिटेल करें तो हमारी ये प्रॉपर्टीज़ रह जाएंगी। तो मे भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर मैं एच जी इसमें सेंट्रलाइज़र के अंदर फाइंड करूँ, मेरा आई जो है वो इक्वल आ जाता है माइनस आई के, जैसे यहाँ पे आ रहा था। तो इसमें हम सेंट्रलाइज़र के अंदर नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे एलिमेंट ही कम्यूट नहीं कर रहा। यहाँ पे देखें कि एच जी का आंसर जो है वो जी एच के इक्वल आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये आई आएगा या जो जी आएगा वो हमारे सेंट्रलाइज़र के अंदर आएगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आई इक्वल माइनस आई होता ही नहीं है, ये कम्यूट ही नहीं कर रहा। क्लियर होगी बात? बट नॉर्मलाइज़र के अंदर ऐसा नहीं होता, आपस में एलिमेंट कम्यूट करें या ना करें, अगर मैं पूरे का पूरा सेट उठा लूँ वो सेट आपस में इक्वल आ गए, लेफ़्ट को सेट इक्वल आ गया है राइट को सेट के लिए, तो उसके जो यहाँ पे जी मैंने लिया है, तो ये मेरा जी का जो सेट पूरा बनेगा उसको हम नॉर्मलाइज़र कहते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब देखिए नॉर्मलाइज़र की, हम नॉर्मलाइज़र को और अच्छे से करने के लिए हम इसका जो डिफ्रेंशिएट है नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो हम नॉर्मलाइज़र को अच्छे से देख लें कि नॉर्मलाइज़र क्या होता है, तो उसके लिए हम एग्जांपल कर लेते हैं।
तो देखिए हम बेसिकली स्टार्ट से ही सेट ऑफ क्वोटर्नियन को लेके चल रहे हैं, तो आज भी हम उसी की एग्जांपल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास सेट ऑफ क्वोटर्नियन है Q8। आपको पता है इसमें एलिमेंट कौन से होते हैं, +-1 +-I एंड +-J, उसके बाद +-K, ये एलिमेंट्स होते हैं सेट ऑफ क्वोटर्नियन में। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन हमें क्या कह रही है। डेफिनेशन ये है कि नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G, हम इसको राइट ऐसे कहते हैं, ये इसकी नोटेशन। अब इसमें H क्या हो गया, H अगेन वही बात जैसे हम सेंट्रलाइजर में कहते थे कि जो H हमारा है वो ऑर्बिट्रेरी सबसेट होता है। अगर ऑर्बिट्रेरी सबसेट है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स इन G कहते हैं, एक नेम दे दिया गया। ऑर्बिट्रेरी सबसेट हर बार हम बोलें तो इससे बेहतर आप इसको कॉम्प्लेक्स बोल दें। और अगर H उस ग्रुप का एक सब ग्रुप बन जाता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं कहते। अगर सेट हमारा सिंपल एक ऑर्बिट्रेरी सबसेट होगा तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर वही सबसेट एक सब ग्रुप भी बन जाए देन उसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते। क्लियर हो गया, इसका भी आप डिफरेंस देख लें। अच्छा, तो अब देखिए नॉर्मलाइजर में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। नॉर्मलाइजर में H आपको देखें एक G ग्रुप गिवन होगा, जैसे ये मैंने आपको सेट ऑफ क्वोटर्नियन दे दिया। देन उसके बाद आपको एक H गिवन होगा जो कि उसी का सबसेट होगा, मैं कहती हूँ वो +-1 और +-I है। अब देखिए ये सबसेट ऑर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स जो मैंने लिए हैं, अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि देखिए ये इसका सब ग्रुप भी बन रहा है। तो अब मैं इस H को कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकती क्योंकि ये इसका सब ग्रुप बन गया। अगर ये सब ग्रुप ना होता, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे होता कि H = I J K, ये मेरे पास ग्रुप होता है, ये इसका देखें ग्रुप नहीं बना रहा, इसका सब ग्रुप नहीं बना रहा, तो इट मीन्स ये हमारा कॉम्प्लेक्स है और ये मेरा एक सब ग्रुप बन गया है। क्लियर होगी बात। फिलहाल हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, अब देखें, अब ये दो चीज़ें आपको गिवन होंगी। सबसे पहली बात आपको एक ग्रुप गिवन होगा, उसके बाद सेकंड आपको एक सब ग्रुप गिवन होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका हमने नॉर्मलाइजर फाइंड करना है, तो नॉर्मलाइजर को कैसे राइट करते हैं, n ऑफ H। अब H की जगह हमें H ही गिवन है, G यहाँ पे राइट करते हैं इन G, G की जगह हमें Q8 गिवन है। इसका नॉर्मलाइजर हमने फाइंड करना है। तो देखिए नॉर्मलाइजर के अंदर हमेशा G के वो एलिमेंट आएंगे जो इस H के साथ लेफ्ट कोसेट में बनाऊं या मैं राइट कोसेट बनाऊं, दोनों अगर इक्वल आ जाएंगे जिस एलिमेंट के लिए G के, तो वो हमारे नॉर्मलाइजर के अंदर आएंगे। मींस कि अब ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि इसका जो कोसेट आ रहा है लेफ्ट कोसेट, इसको कहते हैं लेफ्ट और राइट कोसेट्स। इनफैक्ट ये आप नॉर्मल की डेफिनेशन, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन देखें, बेसिकली वो यही होता है कि अगर आपके पास लेफ्ट कोसेट इक्वल आ जाए राइट कोसेट के तो उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। H हमारा नॉर्मल है G के अंदर। अच्छा, इसमें एक और रिजल्ट हम पढ़ेंगे, इनफैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि अगर हमारा H जो है ग्रुप, ये ग्रुप जो है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है इस Q8 का, तो देन उसका जो नॉर्मलाइजर होगा उसमें पूरे का पूरा ग्रुप Q8 आ जाएगा। इनफैक्ट ये H जो है इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इट मीन्स चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें Q8 के सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे, Q8 पूरा का पूरा नॉर्मलाइजर बन जाएगा। बट फिलहाल हम अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो हम थ्योरम्स पे रिजल्ट पे फिलहाल नहीं जाते, फिलहाल इसको बाय हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इसका कोसेट ले लेती हूँ 1 के साथ। H को देखिए मैं 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 1 को H के हर एलिमेंट के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मुझे अगेन H ही मिलेगा ना। अब देखें H को अगर मैं यहाँ राइट साइड पे H1 को अगर मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हर एलिमेंट को राइट साइड पे 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे अगेन हमारे पास +-1 +-I आ जाएगा, तो मीन्स के पूरा का पूरा यहाँ पे मुझे H मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट और राइट कोसेट मीन्स के 1H फाइंड किया और H1 फाइंड किया, तो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो मीन्स कि जो 1 होगा अब हमारे नॉर्मलाइजर के सेट में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब सेम देखिए अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो -1 को देखें जब मैंने H से मल्टीप्लाई किया तो देखें इसमें क्या होगा कि -1 को जब मल्टीप्लाई करें तो इसका साइन उलट हो जाए। चलें इसको पूरा लिख लेते हैं सेट को कि +1 है। अब H को देखें यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो मेरा H है उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, -1, I एंड -I, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, तो अब इसमें देखिए एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। अगर -1 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ अंदर तो लेफ़्ट साइड से हम करवा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1 और ये -I और ये हमारा +I हो जाएगा। अच्छा, अब सेम अगर मैं H को मल्टीप्लाई करवाऊँ -1 से राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो तब भी तो देखिए मेरा आंसर ये आएगा ना। 1 को -1 से करें तो -1
ये आई हो जाएगा माइनस आई और ये आई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट और राइट कोसेट दोनों का आंसर सेम आ गया, तो इट मीन्स अब -1 जो है मेरा वो भी इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ स्पेस कम पड़ेगी तो +-1 मैं दोनों एट अ टाइम यहाँ पे लिख लेती हूँ कि +-1 मेरे इंक्लूड हो गए सेट नॉर्मलाइज़र के सेट में। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, 1 बाय 1 हर एलिमेंट के लिए आपने चेक करना है। अब +-1 के लिए हमने कर लिया, आप सेम +-i के लिए करें। तो सबसे पहले मैं i के लिए कर लेती हूँ कि i को अगर मैं h से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो तब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, और अगर h को मैं i से मल्टीप्लाई फ्रॉम राइट साइड करवाऊँ तो तब मेरा आंसर तब भी देखें इनफैक्ट सेम ही आएगा, दोनों सेट इक्वल आ जाएंगे। अच्छा, तो i को करें यहाँ पे ये i हो जाएगा और माइनस यहाँ पे है तो ये -i हो जाएगा, और i² तो ये इनफैक्ट -1 आंसर देगा और ये +1 आंसर आ जाएगा। अब सेम देखिए अगर मैं इसका भी फाइंड करूं तो इनफैक्ट इसमें भी सेम यही एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेफ़्ट से करें या राइट से तो इनफैक्ट आंसर सेम ही आना है। तो इट मीन्स हमारा जो i है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा सेट के अंदर। अब सेम देखिए अगर मैं इसका साइन माइनस कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस। तो देखें सेम इसको भी अगर -i से फ्रॉम राइट साइड मल्टीप्लाई आप करवाते हैं तो अगेन आपको सेम यही सेट मिलेगा, दोनों लेफ़्ट और राइट को सेट्स इक्वल आ जाएंगे। आप इसको आपने रफ पे सॉल्व कर लेना, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आप पे छोड़ दिया है। तो इसमें मीन्स के इक्वल अगर आ गए तो हमारा +-i भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, i के बाद अब हम देख लेते हैं थोड़ा j को। तो j में देखें इसमें क्या होगा, तो h को अब इनफैक्ट j के साथ भी सेम वही बात होगी जो i के साथ हो रही है कि देखें अब इसमें देखिए थोड़ा सा इनफैक्ट डिफरेंस होगा, वो मैं आपको बता दूं। अब सेट वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पे मैं h को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ j से फ्रॉम राइट साइड। तो अब देखिए क्या होगा, अगर 1 को मैं i से j से करूँ तो हमारा आंसर जो है वो j आ जाएगा और यहाँ से -j आ जाएगा। अब देखिए मैं राइट साइड से करवा रही हूँ तो i.j हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा ये क्या हो जाएगा -i.j हो जाएगा। तो देखें इसका ij का आंसर हमें पता है वो k होता है, और सेम ij का आंसर हमारे पास क्या आता है, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस k आ जाएगा, तो ये साइड बन गया। अच्छा, अब सेम अगर मैं h को फ्रॉम लेफ़्ट साइड j से मल्टीप्लाई करवाती हूँ सेट के हर एलिमेंट के साथ, तो अब देखें अब आंसर क्या आएगा। तो अब इसमें देखें कि अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, सेट हमारा ये था, हम j से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये j हो जाएगा, यहाँ से -j हो जाएगा। अब इसमें देखें, अब यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना है j को, राइट पे i को लिखना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। और यहाँ से भी सेम हमने j को पहले लिखना है, उसके बाद -i को लिखना है। तो अब देखें j.i का आंसर हमारे पास क्या आता है, -k आता है, तो यहाँ पे -k आ गया और माइनस यहाँ इसका ऑलरेडी था, और इसका आंसर हमारे पास -k जब आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हमारा k हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसको ज़रा आप गौर से देखें कि हमारा जो ये सेट है ये इक्वल आ रहा है। तो देखें i है इसके अंदर, तो इसमें भी हमारे पास सॉरी यहाँ पे ये j है तो ये भी हमारे पास j आ रहा है, -j है तो ये -j आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए k आ रहा है, ये -k आ रहा है, बट ये तो सेट्स है ना, तो सेट में हम कह सकते हैं यहाँ पे k है तो यहाँ पे k है, -k है तो हमारे सारे एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि k पहले आए या बाद में आए, तो मीन्स ये दोनों सेट इक्वल आ गए, तो इसका मतलब हुआ j जो होगा हमारे नॉर्मलाइज़र में आ जाएगा। बट अगर रिकॉल करें आप, ये सेंट्रलाइज़र की बात होती, तो सेंट्रलाइज़र में देखिए यहाँ पे हम कम्यूट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कम्यूट नहीं कर रहा होता, कि जैसे अगर मैं यहाँ पे हमने बात की थी कि i को मल्टीप्लाई करवा j को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं i से, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाया था i को j से, तो हमने देखा था दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे, तो इसलिए हमारा जो j था वो सेंट्रलाइज़र के अंदर नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे देखें नॉर्मलाइज़र में ऐसा नहीं हुआ, नॉर्मलाइज़र में हमारा ये एलिमेंट इंक्लूड हो गया। क्लियर होगी बात, होप सो आपको ये क्लियर हो गया। फिर भी अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा तो अगेन वही बात, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा अगर उसकी डिटेल में यहाँ पे लिखो, इनफैक्ट स्पेस भी यहाँ पे थोड़ी कम है। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं, सेंटर, सेंट्रलाइज़र, नॉर्मलाइज़र, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इनफैक्ट इसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप ही, ये थोड़े मिलते जुलते हैं तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लूँगी, उस पर सब सारे का सारा कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट सारी की सारी ग्रुप थ्योरी जब अप्लाई हम करेंगे तो ये आपकी जो कन्फ्यूजन है थोड़ी बहुत वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो होप सो आपको बहुत डिटेल में बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट को अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो एग्जांपल्स जब हम करेंगे वो इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप सेम देखें, अगर यहाँ पे j के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है तो -j के लिए भी सेम ऐसे होगा, तो मीन्स +-j हमारे सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइज़र में इंक्लूड हो गया।
अब सेम अगर ये हो गया तो के लिए भी आप खुद ऐसे चेक कर सकते हैं, लेफ्ट को सेट केस के साथ बनाएं और राइट को सेट बनाएं तो उसका आंसर जो होगा हमेशा दोनों सेट इक्वल आ जाएंगे। हाँ, उनकी जो प्लेस है वो इधर उधर हो सकते हैं जैसे यहाँ पे आ रहा है, बट दोनों सेट वो होंगे इक्वल होंगे, तो इसलिए इसका प्लस माइनस के भी इस सेट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा जो नॉर्मलाइज़र है वो पूरे का पूरा ग्रुप बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो एच हमें गिवन था वो इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप था, +-1 एंड +-ij इस सेट ऑफ कोटर्नियन का C4 जो होता है ये आपको पता है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। इनफैक्ट ये जो प्रॉपर्टीज़ राइट की हुई हैं सारी की सारी वही हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं जैसे हमने सेंट्रलाइज़र में बात की थी, जस्ट इसमें एक दो प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा डिफरेंस होगा, तो इसलिए इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नॉर्मलाइज़र में सेंट्रलाइज़र में हमने बहुत ही अच्छे से विद एग्जाम्पल्स की हुई थी, अब जस्ट हम थोड़ा रीड आउट कर लेंगे कि सबसे पहली बात तो देखें जो नॉर्मलाइज़र हम फाइंड करते हैं वो हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई एलिमेंट कम्यूट करे या ना करे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है हमेशा हमेशा वो हर ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है। इनफैक्ट जो भी सेट गिवन होता है वो ग्रुप में से ही होता है ना, तो इट मीन्स हमारा नॉन एम्प्टी होगा, कोई एलिमेंट हो या ना हो आइडेंटिटी ज़रूर होगा उसमें, वो नॉन एम्प्टी होता है। अच्छा, और वो सब ग्रुप भी बनता है। एक और अच्छी बात कि देखें एच हमें भले उसका सब ग्रुप गिवन ना हो बट जो नॉर्मलाइज़र का सेट हमारे पास आएगा वो हमेशा हमेशा एक सब ग्रुप बनाता है, सेम वैसे जैसे हमने सेंट्रलाइज़र में किया था। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सेम सेंट्रलाइज़र वाली आ रही है कि अगर मैं कोई एक आर्बिट्रेरी वहाँ से सेट में से एलिमेंट जैसे हमने उसमें आई को लिया था, इससे हमने पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट करके देखा था और उसका हमने सेंट्रलाइज़र फाइंड किया था, तो अगेन हमें सेंट्रलाइज़र भी वही मिल गया था जो इस एलिमेंट से हमने ग्रुप जनरेट किया था मिला था। तो इसलिए हम कह सकते हैं सेम यही बात नॉर्मलाइज़र के लिए भी है कि जो नॉर्मलाइज़र में होंगे। अब सबसे पहले बात कि आई अगर हम करें तो आई से हमने देखा था ग्रुप जनरेट हो गया +-1 एंड +-i, तो हमने देखा था इस अगर एच हमें गिवन हो पूरा आए तो इसका जो हमारे पास सेंट्रलाइज़र बन रहा था वो अगेन यही सेट बन रहा था। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, देखिए ये सुपर ग्रुप लिखा हुआ है बट ये एलिमेंट्स लाजमी होंगे, इसको आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर हो कि आप सेम यही रिज़ल्ट आपका नॉर्मलाइज़र में भी आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें, इसमें हमें दो सब ग्रुप इनफैक्ट यहाँ पे ये नोटिस करें आपके हमें सब ग्रुप गिवन है, दो एच और के हमें किसी जी में से सब ग्रुप गिवन है। ऐसे सब ग्रुप हैं कि पूरे का पूरा एच जो है वो के अंदर कंटेन कर रहा है, मींस जो के है वो एच का सुपर ग्रुप है और जो जी है वो के का अगेन सुपर ग्रुप आ रहा है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कि ऐसे है कि एच जो है सब ग्रुप हो रहा है के का और जो के है वो सब ग्रुप हो रहा है जी का, कुछ इस तरह की कंडीशन हमें गिवन है। अगर इस तरह के कुछ आपको ग्रुप्स दे दिए जाएं, आप ये देखें एच और के हमारे सब ग्रुप, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही, अगर तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं फिर क्या पता ये हमारा रिजल्ट फेल हो जाए, अब ये सब ग्रुप्स की बात है यहाँ पे। अच्छा, तो अगर ऐसा हो जाता है उसके बाद एक और कंडीशन अगर आपके पास हो जाती है कि अगर मैं एच के फाइंड करूँ वो इक्वल हो जाता है के एच के, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पूरा हमारा के है वो हमारा पूरे का पूरा के वो नॉर्मलाइज़र के सेट के अंदर कंटेन हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट है। तो इसको आप समझाने करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट इसका डिफरेंट बुक्स में आपको प्रूफ मिल जाएगा, अगर आप उसको करना चाहें तो कर लें, बट हमारा कंसर्न जो है एज MCQ पेपर को सॉल्व करना है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसका प्रूव करने में तो आप मुझे बता दें तो इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट है कि एच जो है मेरा अगर वो सब ग्रुप बन जाए जी का। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे सबसेट की बात नहीं हो रही, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आप यहाँ पे लिख लें कि ये जो हमारा एच है यहाँ इस पर इसका सब ग्रुप बन रहा है, अगर वो उसका सब ग्रुप है। अच्छा, आप देखिए ये एक कंडीशन हमने देखी थी उसके अंदर सेंट्रलाइज़र के अंदर कि एच जो है हमारा अगर वो कॉम्प्लेक्स हो या हमारे पास कोई सब ग्रुप गिवन हो तो उसका जो हम सेंट्रलाइज़र फाइंड करते थे वो ज़रूरी नहीं होता था कि हमारे वो एच का जो हमें एच गिवन होता था उसका सब ग्रुप बन जाए या उसके कुछ एलिमेंट्स को कंटेन कर जाए या उसका सुपर ग्रुप बन जाए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आपको अगर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में सेंट्रलाइज़र के अंदर हमने एच दो सेट ऐसे लिए थे जिसमें 1 आई आ रहा था और दूसरा हमने लिया था आई और जे का। तो हमने देखा था कि जो इसके सेंट्रलाइज़र हमने फाइंड किए थे, आई थिंक इसका या इसका था, सेंट्रलाइज़र के अंदर जस्ट +-1 आ रहा था। तो देखें +-1 जो है इस एच में देखें बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो कुछ और आ गया, हमारा कॉम्प्लेक्स कुछ और था, हमारा सेंट्रलाइज़र कुछ और आ गया था। बट नॉर्मलाइज़र में ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट बात आ गई है, नॉर्मलाइज़र में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मलाइज़र में ये कंडीशन है कि जो आपका एच गिवन होगा
हमेशा हमेशा वो सारे का सारा एच जो है वो नॉर्मलाइज़र के अंदर कंटेन कर जाएगा। देखें जो एच है हमारा वो नॉर्मलाइज़र में कंटेन कर जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन सेंट्रलाइज़र के अंदर नहीं थी, ये जस्ट आपके नॉर्मलाइज़र में आ रही है। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया सेंट्रलाइज़र का और नॉर्मलाइज़र का। क्लियर होगी बात कि जो हम सेंट्रलाइज़र फाइंड करते हैं वो ज़रूरी नहीं है उसमें वो एलिमेंट्स भी मौजूद हों जो हमें एच गिवन है, बट नॉर्मलाइज़र में ऐसा लाजमी होगा कि जो आप नॉर्मलाइज़र फाइंड करें उसमें एच के सारे एलिमेंट भी इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो इसमें आपको आसानी इस तरह हो जाएगी कि आप जब नॉर्मलाइज़र फाइंड करेंगे तो उसके अंदर आप एच के सारे एलिमेंट लिख लें और बाकी को आप चेक कर लें, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने सेंट्रलाइज़र में भी ये रिज़ल्ट देखा था कि अगर हमारा ग्रुप जो है वो एबिलियन हो जाता है तो हमारा जो सेंट्रलाइज़र होता है वो पूरे का पूरा जी बन जाता है। अब सेम यही रिज़ल्ट, सेम वही प्रूव है कि अगर हमारा ग्रुप एबिलियन हो जाता है तो हमारा जो नॉर्मलाइज़र होगा अगेन वो पूरे का पूरा जी हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए बिलियन ग्रुप के अंदर हमारे सारे के सारे एलिमेंट कम्यूट कर जाते हैं। अब इसमें भी तो हम कम्यूट ही करवा रहे हैं सेट को, इनफैक्ट जो सेट लेते हैं वो भी ग्रुप के एलिमेंट्स ही होते हैं। तो बिलियन ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट जब कम्यूट कर जाते हैं तो उसके नॉर्मलाइज़र हो या सेंट्रलाइज़र पूरे का पूरा हमारे पास ग्रुप आ जाता है। अच्छा, इसमें नॉर्मलाइज़र में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अगर हमारा जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाए तो तब भी हमारी यही कंडीशन होगी कि अगर जी हमारा एबिलियन हो जाए। अगर जी एबिलियन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे था Q8 हमारा एबिलियन ग्रुप नहीं है, बट H हमने जो लिया वो एक उसका नॉर्मल सब ग्रुप लिया है, तो अगर H नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तब भी हमने देखा कि हमारा जो नॉर्मलाइज़र आ रहा है पूरे का पूरा वो ग्रुप आ रहा है। अगर ग्रुप हमारा एबिलियन होगा तब भी आप देखेंगे हमारा जो नॉर्मलाइज़र होगा वो पूरे का पूरा ग्रुप होगा। बट सेंट्रलाइज़र में ये जो थ्योरम था जस्ट एबिलियन ग्रुप के लिए था, वहाँ नॉर्मल सब ग्रुप की बात ही नहीं थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप की बात इसलिए हो रही है, इनफैक्ट जब आप नॉर्मल सब ग्रुप को पढ़ेंगे कि एच नॉर्मल इन जी होने का मतलब ही यही है कि अगर आपके पास लेफ्ट को सेट जो है वो इक्वल आ जाता है राइट को सेट के, तो सेम यही बात होती है। अब इसमें भी थोड़ा बहुत इनफैक्ट डिफरेंस होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे जब नॉर्मल सब ग्रुप को पढ़ेंगे। अच्छा, सेम अब ये रिज़ल्ट कॉन्जुगेसी क्लास का कि सी अगर मैं कॉन्जुगेसी क्लास है उसका मैं ऑर्डर फाइंड करना चाह रही हूँ तो वो हमेशा हमेशा आपके पास इक्वल हो जाएगा इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइज़र। वहाँ पे था इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइज़र, अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइज़र है। इसको कैसे फाइंड करेंगे कि जी का जो ऑर्डर है उसको आप डिवाइड कर लें नॉर्मलाइज़र ऑफ ए का जो नॉर्मलाइज़र आप एच का नॉर्मलाइज़र फाइंड कर रहे हैं ए के अंदर, ये आपके पास हो जाती है कंडीशन कि इंडेक्स। अब ये सारी डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इनफैक्ट इसकी हमने एग्जांपल भी देखी थी उसके अंदर सेंट्रलाइज़र के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको नहीं करवा रही। तो काइंडली आप बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आपने सेंट्रलाइज़र का किया है तो यहाँ पे अगर मैं करवाने बैठ जाऊँ तो आप बोर हो जाएंगे। सेम वही प्रूव है, सेम वही मेथड है जो हमने सेंट्रलाइज़र में किया था। इनफैक्ट रिजल्ट भी सेम वही है, जस्ट यहाँ पे सेंट्रलाइज़र आ रहा है, सॉरी यहाँ पे नॉर्मलाइज़र एन आ रहा है, वहाँ पे सी सेंट्रलाइज़र आ रहा था, जस्ट इतना सा डिफरेंस है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि इनफैक्ट नेक्स्ट भी सेम वही रिज़ल्ट है जो हमने सेंट्रलाइज़र में किया था, जस्ट ये सारे रिज़ल्ट इनफैक्ट सेम है, जस्ट इसमें दो रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं सेंट्रलाइज़र से। एक तो ये वाला और उसके बाद जो ये बात हो रही है ये कि उसका ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद ये थर्ड वाला नॉर्मल वाला। ये तीन बातें जो हैं सेंट्रलाइज़र में नहीं थी और ये तीन बातें हम नॉर्मलाइज़र में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी, बट बाकी डिटेल आप सेंट्रलाइज़र में ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट है द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। अगर आपको कोई ग्रुप गिवन हो उसका कॉन्जुगेट आपने नंबर ऑफ कॉन्जुगेट सब ग्रुप उसके बताने हो किसी ग्रुप जी के अंदर, तो वो हमेशा हमेशा इक्वल होता है इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइज़र। अब वहाँ पे सेंट्रलाइज़र में हमने बात की थी इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइज़र, अब यहाँ पे नॉर्मलाइज़र पढ़ रहे हैं तो नॉर्मलाइज़र ऑफ इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइज़र आ जाएगा। तो इसकी डिटेल भी हमने प्रीवियस की हुई है, तो काइंडली आप उसमें देख लें। सेम वही मेथड होगा, जस्ट हमने वहाँ पे सेंट्रलाइज़र का इंडेक्स फाइंड किया था, अब यहाँ पे हम नॉर्मलाइज़र का इंडेक्स फाइंड करेंगे। क्लियर होगी बात। इंडेक्स फाइंड करने का सेम वही मेथड है कि ग्रुप जो है अगर वो डिवाइड उसको हम फैक्टर ग्रुप उसका फाइंड कर लें उसके ऑर्डर, मीन्स के अगर मैं ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर लूँ सब ग्रुप के ऑर्डर से, जो हमारे पास आंसर आए वो इसका यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे अच्छा फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ ग्रुप का ऑर्डर देखिए हमारे पास 8 आ रहा है। अब अगर इस सब ग्रुप एच हमें गिवन है, इसके हमने कॉन्जुगेट सब ग्रुप के नंबर ऑफ कॉन्जुगेट सब ग्रुप बताने हो, तो देखें ऐसे बताएंगे कि मैं ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर लें, उसके बाद जो नॉर्मलाइज़र आ रहा है हमारे पास, नॉर्मलाइज़र हमने क्या फाइंड किया, ये फाइंड किया। तो नॉर्मलाइज़र के देखिए हमारे पास ऑर्डर 8
आ रहा है, तो 8/8 यहाँ से हमारे पास 1 आ जाए। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट सब ग्रुप मीन्स के उसके कॉन्जुगेट सब ग्रुप कितने बनेंगे वो आपने बताना है, तो जो जस्ट इसका 1 ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये थ्योरम आपको ये कह रहा है। क्लियर होगी बात? तो चले फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मल सब ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।